बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर। आज हम ऐसा देगी आलू गोश्त बना रहे हैं जिसको खाए बगैर आपको इतनी खुशबू महसूस होगी कि आपको टेस्ट का पता चल जाएगा। बगैर मेहनत के ज़बरदस्त झटपट से आप ऐसी ग्रेवी तैयार कर सकते हैं आलू गोश्त की। वो कैसे, इसके लिए आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है। काश मैं आपको ये टेस्ट करवा सकती, खाते हुए ना आपके दिल से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा। झटपट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप घंटे के निशान कॉल पे कर देंगे ना तो आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में मिल जाएगा। लकड़ियाँ जला के मिट्टी की हांडी में जो खाना बनता है ना, उसका कुछ अलग ही मजा होता है। लाख दिल चाहने के बावजूद हम लकड़ियाँ जला तो नहीं सकते, लेकिन मिट्टी की हांडी में आज मजेदार सा ना आलू गोश्त आपको बनाना बताएंगे। आप इसमें मटन, बीफ या चिकन का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बोनलेस है। 1 किलो यानी 2 पाउंड के आसपास इसका वजन बनता है। घी हमने 1 कप डाला है। जब तक गोश्त भी हल्की सुनहरी रंगत नहीं आती, उल्टाते पलटाते हुए हम भूनते जा रहे हैं। साथ ही ना हमने 3 दरमियाने साइज के प्याज ले लिए हैं और इन्हें ना मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेना है। इसे फाइन कटिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने 2 इंच अदरक का टुकड़ा ले रहे हैं। मेरा हाल है हम ब्लेंडिंग जग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते। इसे भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। 6 से 7 मोटे साइज़ के ना लहसुन के पीसेस, साथ ही यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के ना टमाटर भी हमने काट के डाल दिए। ब्लेंडिंग जग में आधा लीटर पानी हमने शामिल किया हुआ है। इसमें ये सभी चीज़ों को डाल देते हैं। हल्दी हमने तकरीबन मेरे ख्याल मार्च के मंथ में हमने ली थी और इसे हमने तकरीबन 1/2 इंच का पीस इसमें से इस्तेमाल करना है। ये अभी काफ़ी हद तक खुश्क होने वाली है। अभी तक हमने इसे कैसे महफूज रखा है ये इंशाल्लाह आपको वीडियो जल्दी मिलने वाली है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ना गोश्त पे सुनहरी रंगत आनी चाहिए। इससे ना इतना ज़बरदस्त फ्लेवर इसमें डेवलप होगा। साथ ही ब्लेंड किया हुआ सब भी हमने ना सब्जियां जो थी, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर सब इसमें डाल दिया। इंशाल्लाह ये गोश्त इसी पानी में गल जाएगा। अगर आप समझते हैं कि आपके पास जो गोश्त है वो ज़्यादा सख्त है तो आप इसमें ना 2 से 3 कप पानी मज़ीद भी डाल सकते हैं। बिल्कुल लो हीट पे गोश्त को पकते हुए 1 घंटा और 10 मिनट गुजर चुके हैं। इसमें अब हम 1 खाने वाला चम्मच लेवल करके नमक, 1 खाने वाला चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर और आधी चाय की चम्मच ताज़ा पिसा हुआ काली मिर्च का पाउडर। अच्छा, एक दफ़ा हम इसे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ तभी आपने मसाले डालने हैं जब गोश्त अच्छी तरह से गल चुका हो ना। तकरीबन 95% तक गल चुका है। गोश्त की बू को दूर करने के लिए 2 टेबलस्पून भर के हमने सोया सॉस डाल दिया है। मटन या बीफ के गोश्त में ना एक बहुत तेज स्मेल होती है, उसे ख़त्म करने के लिए सोया सॉस बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे जितनी देर में गोश्त की बुनाई होती है, साथ ही हमने ना 3 से 4 आलू ले लिए हैं। जो छोटे हैं उसे हम सावा डाल देंगे और जो ज़रा बड़े साइज़ के ना 2 से 3 बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। देखा आपने कि गोश्त की बोटी का साइज़ भी हमने बड़ा रखा है तो आलू भी बड़े साइज़ का होगा। अगर गोश्त की बोटी का साइज़ छोटा है ना तो इस सूरत में आपने ना आलू भी छोटे साइज़ में कट करना है। खूबसूरत देगी रंगत के लिए खाने वाला चम्मच भर के हम पापरिका पाउडर भी डालेंगे। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च अच्छी क्वालिटी की हो तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 3 से 4 चम्मच हमने पानी तभी डाला है जब ऑयल ऊपर की सतह पे आ गया ना। इस तरह से तकरीबन 1 गिलास पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते हुए हमने गोश्त को खूब अच्छी तरह से भून लिया। उसके बाद हम इसमें ना 1 लीटर पानी डाल रहे हैं और किनारों को खूब अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि ये जले ना। ये देखिए एक स्पेशल मसाला हम तैयार करते हैं। सभी चीज़ें आपके किचन में से ही आपको मिल जाएंगी। 1 चाय की चम्मच जीरा, 3 से 4 सब्ज़ इलायची, 3 से 4 लौंग और 1 बड़ी काली इलायची, 3 से 4 ही नरम इलायची के पीसेस। यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून हम कसूरी मेथी और 1.5 टेबलस्पून साबुत धनिया, इसे भी हम पीस लेंगे। अच्छा, मेथी को, कसूरी मेथी को पीसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब्बू जान का थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना तो उनकी वजह से ये हम पीस के शामिल करेंगे खुशबूदार सा मसाले के साथ साथ हमने पापरिका पाउडर भी डाल दिया। एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करके आप ढक्कन से कवर करके ना बिल्कुल लो हीट पे हम 30 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खुशबूदार आलू गोश्त तैयार है और बगैर खाए ना आपको इसकी इतनी प्यारी खुशबू आएगी। यहाँ तक वीडियो वॉच करने पे मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। दुआ में याद रखें। फिर मैं रेसिपी व्लॉग के साथ, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।